गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट में किस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक जनरल एग्जांपल लिखा था, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, प्रोडक्ट में आपका सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। ये हम लोगों ने कोई जनरल इक्वेशन लिखी थी। अब इसके लिए हम लोग ए की रेस्पेक्ट में, बी की रेस्पेक्ट में, सी की रेस्पेक्ट में और डी की रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और उनका हम लोग आपस में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए की रेस्पेक्ट में लिखूँ तो रिएक्टेंट है, तो आप लोग क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इजिकल टू बी की रेस्पेक्ट में लिखोगे तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। उसी टाइप से सी की रेस्पेक्ट में लिखोगे तो प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव का साइन होगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और उसी टाइप से आप लोग यदि डी की रेस्पेक्ट में लिखोगे तो पॉजिटिव डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये तो हुई ए बी सी डी की रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन। अब इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, ए के हम लोगों ने ए मोल लिए हैं तो ए से डिवाइड कर दो, बी के हम लोगों ने बी मोल लिए हैं तो बी से डिवाइड कर दो, सी के हम लोगों ने सी मोल लिए हैं तो सी से डिवाइड कर दो, और डी के हम लोगों ने डी मोल लिए हैं तो डी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को आपस में कोरिलेट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्टेड हाई टेम्परेचर। आपका अमोनिया 4 मोल ऑफ NH3 5 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्शन करता है और 4 मोल ऑफ NO की फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में 6 मोल ऑफ H2O की फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है, 4 मोल ऑफ NH3 रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ O2 और प्रोडक्ट में आपका 4 मोल ऑफ NO एंड 6 मोल ऑफ H2O की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO आपको दी गई है, क्या मतलब डी कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय dt इजिकल टू आपको यहाँ पे दिया गया 3.6 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। क्या दिया गया, NO की रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है आपको 3.6 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। आपको अमोनिया की रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है और साथ में आपको वाटर की फॉर्मेशन की रेस्पेक्ट में भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं NH3 फॉर्म में लिखूँगा तो माइनस डी, और आप लोग डेल्टा लिख रहे हो, डी लिख रहे हो, एक ही बात है। ये आप लोगों का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करता है और ये आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करता है। तो डी कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय dt इजिकल टू ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में लिखोगे तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय dt इजिकल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय dt इजिकल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, इस टाइप से आप लोग लिखोगे। अब देखो आपस में रिलेशन क्या होगा, अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख दी। अब इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, तो NH3 के कितने मोल है, 4 मोल, तो 4 से डिवाइड कर दो। ऑक्सीजन के कितने मोल है, 5 मोल, तो 5 से डिवाइड कर दो। NO के कितने मोल है, 4 मोल, तो 4 से डिवाइड कर दो। H2O के कितने मोल है, 6 मोल, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आपस में इनको क्या कर दिया, कोरिलेट कर दिया। अब देखो आपको NO की रेस्पेक्ट में, ये तो सॉरी NH3 था, तो आपको NO की रेस्पेक्ट में कहना मतलब ये आपको NO की रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है। अब आपसे NH3 की रेस्पेक्ट में पूछ रहा है और H2O की रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो NH3 और NO के बीच में क्या रिलेशन होगा वो आप लोग देख रहे हो, डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 4 dt इजिकल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय 4 dt। अब देखो 4 से 4 कैंसिल,
तो ये जो NO की रेट ऑफ रिएक्शन होगी, NO फॉर्मेशन की, वही रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होगी, NH3 के डिकम्पोजिशन की। क्लियर है? तो NO की फॉर्मेशन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो आपको दी गई है 3.6 इंटू 10⁻³ तो 3.6 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो यही रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए हो जाएगी, NH3 के लिए। इसी टाइप से आपको H2 की रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है। तो NO और H2 में क्या रिलेशन होगा, ये 6 अप साइड में आ जाएगा, 4 डाउन साइड में है ही, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे D कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय DT। फोर्थ है यहाँ पे इजिकल टू D कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय DT, और यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा था, 6 से। ठीक है, अब H2 की रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करनी है, कहना मतलब आपको H2 की रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो क्या लिखोगे, DH2 डिवाइडेड बाय DT इजिकल टू 6 अप साइड में चला जाएगा, तो 6 इंटू D कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय DT, और यहाँ पे कितने से डिवाइड था, 4 से। 6/4 ये 2 आ जाएगा, ये 3, तो 3/2, और NO की रेस्पेक्ट में आपको दिया गई है 3.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 1.8, और 1.8 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप से ये रेट ऑफ रिएक्शन किसकी रेस्पेक्ट में हो गई, ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में। चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको दे दिया जाए कि Cl2 की हम लोग 2I- के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। Cl2 किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, 2I- के साथ, और प्रोडक्ट में हम लोगों ने बनाया I2 + 2Cl-। प्रोडक्ट में क्या बनाया, I2 एंड 2Cl-। अब देखो यहाँ पे जो I- की इनिशियल कंसेंट्रेशन है, कहना मतलब T = 0 टाइम पे, वो आपको दी गई है 0.25 मोल पर लीटर। ये आपका जो I- है, इसकी इनिशियल टाइम पे कंसेंट्रेशन आपको दी गई 0.25 मोल पर लीटर। आफ्टर T = T टाइम, T टाइम आपका यहाँ पे दिया गया 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट जो कंसेंट्रेशन है वो यहाँ पे हो जाती है 0.23 मोल पर लीटर। स्टार्टिंग टाइम में 0.25 मोल पर लीटर थी, आफ्टर 10 मिनट कितनी हो जाती है 0.23 मोल पर लीटर। ठीक है, अब आपसे इसने पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2 पूछी है, I- पूछी है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 पूछी है। ठीक है, आपको I- की रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है, Cl2 की रेस्पेक्ट में और I2 की रेस्पेक्ट में। तो देखो सिंपल सा है, कर लेंगे हम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन इजिकल टू Cl2 की रेस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, -D कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय DT इजिकल टू, यहाँ पे I- की रेस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, DI- डिवाइडेड बाय DT। I2 की रेस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, DI2/DT, और Cl की रेस्पेक्ट में DCl-/DT। ठीक है, इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे। रिएक्टेंट की टर्म में माइनस साइन यूज मिलेंगे और प्रोडक्ट टर्म में पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे Cl2 की 1 मोल है तो 1 से डिवाइड कर दो, I- के 2 मोल है तो 2 से डिवाइड कर दो, I2 के 1 मोल है 1 से डिवाइड कर दो, Cl- के 2 मोल है 2 से डिवाइड कर लोगे यहाँ तक। चलो अब इसने कहा है कि I- की कंसेंट्रेशन में चेंज दिया है और टाइम दिया है, तो आप लोग I- के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी वो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, रेट इजिकल टू DI- चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ I- डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो कितना चेंज आ रहा है देखो, फाइनल तो आपका 0.23 माइनस 0.25, और जब भी रिएक्टेंट की टर्म में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ऑलरेडी कौन सा साइन यूज में लेते हैं, माइनस का साइन। T2 आपका 10 मिनट और T1 आपका कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेट इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 0.02 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा, प्लस के 0.02 डिवाइडेड बाय 10। तो इसे मैं 0.002 लिख सकता हूँ,
या फिर 2 इंटू 10⁻³ भी लिख सकता हूँ, मोलर पर सेकेंड। सॉरी, मिनट में दिया गया है तो मिनट में आ जाएगा, मोलर पर मिनट। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया आई माइनस के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे इसने पूछा है Cl2 के रेस्पेक्ट में। तो देखो आपके पास di-dt, इसकी वैल्यू आ चुकी है 2 इंटू 10⁻³ अब देखो इसका Cl2 के साथ क्या रिलेशन होगा वो आप लोग लिख चुके हो, माइनस डी Cl2/dt इजिकल टू 1/2 di-dt। ये कैसे लिखा है वो हम लोग पीछे देख ही चुके हैं। अब देखो ये आपको दिया गया है तो ये ऊपर की साइड चला जाएगा, सॉरी ये इसकी रेस्पेक्ट में पूछा आपसे Cl2 की रेस्पेक्ट में, तो निकाल लेंगे डी Cl2/dt। Cl2 की रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हाफ ऑफ आई डी आई माइनस, तो हाफ लिख देंगे, और आई माइनस की रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रही है 2 इंटू 10⁻³, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मोलर पर मिनट। ठीक है, तो ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी किसकी रेस्पेक्ट में, Cl2 की रेस्पेक्ट में। उसके बाद आपसे पूछिए I2 की रेस्पेक्ट में, तो I2 की रेस्पेक्ट में क्या होगी, माइनस di-dt डिवाइड 2 से डिवाइड है इजिकल टू di2/dt। ठीक है, तो इसकी रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, तो di2/dt इजिकल टू 1/2, और di-dt आपको बताइए 2 इंटू 10⁻³, 2 से 2 कैंसिल, ये भी कितनी आ जाएगी 1 इंटू 10⁻³ मोलर पर मिनट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी होगी, कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट देखो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं, जहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिनट में, सेकंड में और आवर्स में कैलकुलेट करनी पड़े, तब आप लोग कैसे करोगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जिस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, कंसंट्रेशन आपको दी जाती है स्टार्टिंग में 0.03 मोलर दी जाती है, और आफ्टर 25 मिनट्स ये आपकी हो जाती है 0.02 मोलर। 0.03 से कितनी हो जाती है 0.02 मोलर। तो यहाँ से आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछी गई है, क्या पूछी गई है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, मिनट्स और सेकेंड्स के रेस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाती है। कोई भी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग टाइम में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी थी 0.03, आफ्टर 25 मिनट कितनी हो जाती है 0.02। तो कैसे करेंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इजिकल टू क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है -0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 25 मिनट, 25 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 25। 0.01 को 25 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो देखो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴। कितना आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इन मोलर ये 25 मिनट दी गई है तो पर मिनट 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर पर मिनट, ये आपका टाइम आ गया, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। तो ये तो मिनट की रेस्पेक्ट में आ रही है, किसकी रेस्पेक्ट में आ रही है, मिनट की रेस्पेक्ट में। तो देखो 4 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर मिनट। अब आपको पता है मिनट को यदि सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखोगे 60 सेकंड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 10⁻⁴ मोलर, और ये मिनट था उसको तो मैं 60 सेकंड लिख देता हूँ, और ये आपका 1 मिनट इजिकल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, सॉरी ये 1 मिनट की जगह मैं 60 सेकंड डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। तो 4 को 60 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये कितना आएगा 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66 इंटू 10⁻⁻⁵। 0.66 इंटू 10⁻⁻⁵
पावर पॉइंट -5 मोलर पर सेकेंड। ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, जिसे हम लोग 6.6 इंटू 10⁻⁶ मोलर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को मिनट में दी गई है तो सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इस टाइप का एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे आपको कोई भी जनरल रिएक्शन दी जाती है, N2 आप लोगों ने लिया और 3H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, 2NH3। ठीक है, ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन दी गई है। अब इसके लिए NH3 के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन आपको दी गई है डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T इजिकल टू आपको दिया गया 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब आपसे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ले इन रेस्पेक्ट ऑफ N2 एंड H2, और वही रेट ऑफ रिएक्शन को आपको मिनट में भी रिप्रेजेंट करना है और सेकंड में भी रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जैसे हम लोग पहले तो इनके लिए रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, उसके बाद उनका रिलेशन देखते हैं। तो रेट इजिकल टू N2 के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन, इजिकल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, वही रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, और NH3 के रेस्पेक्ट में डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, प्रोडक्ट है तो प्लस हो जाएगा। चलो अब N2 की 1 मोल है तो 1 से डिवाइड कर दो, H2 के 3 मोल है 3 से डिवाइड कर दो, NH3 की 2 मोल है 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आगे देखो, NH3 के रेस्पेक्ट में हमें रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है NH3 के रेस्पेक्ट में। अब N2 के रेस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T, इसका NH3 के साथ क्या रिलेशन था, 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन हमें दी गई है, वो कितनी है 1/2, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। क्या लिख दोगे, 1 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हो गए सेकेंड्स के रेस्पेक्ट में। इसी को आप लोग मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो 1 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको पता है 1 मिनट इजिकल टू 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इजिकल टू 1/60 मिनट। तो यहाँ पे मैं 1 इंटू 10⁻⁴ और सेकंड की जगह क्या लिख दूँगा 1/60 मिनट, तो ये मिनट तो नीचे रह जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या लिख दोगे 60 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर मिनट। ठीक है, मिनट के रेस्पेक्ट में लिखोगे क्या लिखोगे 60 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर मिनट, ये आपका मिनट के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। इसी टाइप से H2 के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर लो। तो देखो H2 के रेस्पेक्ट में क्या रिलेशन आता है वो देख लेते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और ये 1/3 से डिवाइड हो रहा था और रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, इजिकल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और यहाँ पे 1/2 से डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो 2 लिख देंगे हम लोग। चलो अब देखो ये तो हमें पता ही है, हमें इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। 3 को साइड में लेके जाएंगे तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इजिकल टू 3 अप साइड में आ जाएगा, 2 डाउन साइड में। अब NH3 के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन में पता ही है 2 इंटू 10⁻³ मोलर पर मिनट। ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन दी गई किसके रेस्पेक्ट में, NH3 के रेस्पेक्ट में। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मोलर पर मिनट। ठीक है, ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। अब इसी रेट ऑफ रिएक्शन को यदि आप लोग मिनट में सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, सेकंड्स में ही थी शायद ये सेकंड्स में थी, ये सेकंड्स में थी रेट ऑफ रिएक्शन।
चलो अब इस मिनट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कैसे करोगे, तो 3 × 10⁻³ मोलर पर सेकंड था, अब आपको बता ही दिया 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। तो 1/60 मिनट लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3 × 10⁻³ मोलर और मिनट और 60 साइड में चला जाएगा, कितना जाएगा 180 × 10⁻³ मोलर पर मिनट। ये आपकी मिनट की रेस्पेक्ट में आ गई। इसे आगे चाहें तो हम लोग 1.80 × 10⁻1 मोलर पर मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी किसकी टर्म में, मिनट की टर्म में। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को सेकंड से मिनट में और मिनट से आप लोग सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसी से आप लोग ईयर्स में, मंथ्स में, डेज में भी आप लोग, आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सेम टाइप होगा। चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स देखते हैं कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग किस टाइप से देखते हो, डेल्टा C/डेल्टा T। क्या मतलब, आप लोगों की जो यूनिट होती है चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, और टाइम की यूनिट मोस्टली हम लोग सेकंड में लेते हैं, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसी आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को, जो आपको मोल पर लीटर पर सेकंड में दी है, इसको यदि आपको प्रेशर मीन्स ATM या फिर बार में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, ATM पर सेकंड में, बार पर सेकंड में, तो हम लोग किस टाइप से करेंगे उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर है, आपको कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है, किस में दी गई है, मोल पर लीटर पर सेकंड में, और उस रेट ऑफ रिएक्शन को आपको ATM पर सेकंड में या बार पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, तो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने 11th क्लास में एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसे हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। वे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये होती है PV = nRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। अब देखो यहाँ पे P की बात करें तो प्रेशर ऑफ द गैस होता है, P की बात करें तो क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस। V की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, और N की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और R की बात करें तो ये आपका क्या है, गैस कांस्टेंट, और T की बात करें तो ये आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो PV = nRT। यहाँ पे P आपका प्रेशर ऑफ द गैस है, V आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस है, N आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है, R आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है। क्लियर है, चलो तो अब इस इक्वेशन को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, V को मैं इधर ले आता हूँ, RT को मैं इधर ले जाता हूँ, तो N/V = ये P तो था ही, डिवाइडेड बाई RT, N/V = PRT। अब देखो N/V नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरिटी आ रही है आपकी, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या आ रही है आपकी, मोलरिटी। तो मोलरिटी मीन्स मैं C कंसंट्रेशन लिख देता हूँ, मोलरिटी के लिए क्या लिखता हूँ, C कंसंट्रेशन टर्म है मोलरिटी, तो C लिख देता हूँ, C = P/RT। क्या लिख दोगे आप लोग, C = P/RT। तो देखो C आपका कंसंट्रेशन है, P आपका प्रेशर है, और RT आपका, R आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग लिखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा C, इधर डेल्टा साइन यूज में करूँगा तो इधर भी आपका डेल्टा साइन यूज में आ जाएगा, तो डेल्टा C = डेल्टा P/RT। आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा C = डेल्टा P/RT। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको रेट ऑफ रिएक्शन दी जाती है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मीन्स आपको रेट ऑफ रिएक्शन = डेल्टा C/डेल्टा T। आपको किसी भी रिएक्शन की रेट निकालनी हो तो डेल्टा C/डेल्टा T। तो आपको पता है डेल्टा C की जगह आपको क्या रखना है, डेल्टा P, तो हम लोग लिख देंगे डेल्टा P/RT, और ये आपका डेल्टा T। तो डेल्टा C/डेल्टा T = क्या आ जाएगा, डेल्टा P/RT × डेल्टा T। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, जो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है मोल पर लीटर की टर्म में, तो उसको हम लोग प्रेशर
प्रेशर के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एटीएम पर सेकंड में, बार पर सेकंड में किस टाइप से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो उसका ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे।